तो आज बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में। जी हाँ, राहु का नाम आते ही हम लोग के दिमाग में सीधे नकारात्मक विचार आते हैं। डर और खौफ से हम भर जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि राहु को सबसे क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर राहु की शुभ स्थिति है तो जातक को कई लाभ भी हो सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी नकारात्मक स्थितियाँ अनेक परेशानियों की जड़ बन सकती हैं। राहु की महादशा मनुष्य पर किस तरह का प्रभाव डालती है, आइए जानते हैं। मैं हमारे एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर कुंडली में मौजूद 9 ग्रहों का प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक रूप में देखने को मिलता है। कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली के अंदर किस तरह से स्थित हैं, किस स्थिति में हैं, किस तरह से दृष्ट हैं, ये आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हम जान सकते हैं। लेकिन यहाँ बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में कि राहु शुभ होता है तो क्या परिणाम होते हैं और अशुभ होता है तो क्या परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं, और राहु की महादशा का जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या है इसके उपाय, आज इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु की महादशा व्यक्ति के जीवन में 18 साल तक बनी रहती है। यदि जातक की कुंडली में राहु शुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। जी हाँ, यहाँ हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। जब राहु की महादशा हमारे जीवन में आती है तो हम घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं कि अब क्या होगा, अब नुकसान ही होंगे। ऐसा नहीं होता अगर राहु की दशा आती है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु उच्च के होकर के बैठे हैं, मजबूत होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति को प्रखर बुद्धि वाला बना देते हैं। राहु का शुभ स्थिति में क्या होता है तो क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर होते हैं ऐसे लोग जिनके राहु उच्च के होते हैं या मजबूत होते हैं। कुंडली में राहु लग्न भाव में हो तो जातक समाज में प्रभावशाली होते हैं। ऐसे जातकों को राजनीति में अच्छी सफलता हासिल होती है। इसके अलावा हर क्षेत्र में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा जातक को शुभ फल प्रदान करता है। अगर लग्नेश होकर के राहु बैठे हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं तो ये परिणाम जातक को देखने को मिलते हैं। राहु अगर अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो क्या होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में राहु अगर नीच के होकर बैठे हैं तो या अशुभ होकर के बैठे हैं तो जातक को बुरी आदतों का शिकार हो जाना बहुत ही साधारण सी बात है। बहुत ही बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं जातक। इसके अलावा पीड़ित राहु जातक से छल कपट और धोखा कराता है। इस दौरान मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है, साथ ही नशे की बुरी लत का शिकार हो सकता है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक नास्तिक हो सकता है, प्रभु को मानने से इनकार कर सकता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, जब राहु ख़राब होकर के आते हैं सबसे पहले हमारी बुद्धि पर वो इफ़ेक्ट करते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे कि हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, सही चीज़ों को गलत समझते हैं, गलत चीज़ों को सही समझते हैं। अशुभ राहु से व्यक्ति को पागलपन, आंतों की समस्या, हिचकी, अल्सर, गैस्ट्रिक जैसी परेशानियां फिजिकली होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले नाभि से ऊपर का जितना हिस्सा होता है, हमारी छाती है, हमारा गला है, हमारी आँखें हैं, चेहरा है, हमारा सिर है, जो मस्तिष्क है, इस सबको जकड़ लेता है राहु। राहु दोष होने के कारण जातक के विवाह में देरी हो सकती है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। साथ ही राहु के गोचर से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में चुनौतियां और संकट उत्पन्न हो सकते हैं। जी हाँ, राहु के कारण जातक की कुंडली में अगर बुरे योग बनते हैं तो विवाह में देरी का कारण तो होता है। अगर विवाह हो चुका है और गोचर में राहु आ गए हैं तो वो इसके अशुभ फल परिणाम जो देते हैं वो हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर उथल पुथल मचा देते हैं। राहु व्यक्ति को अनिष्ट फल दे सकता है, जैसे कि अहंकार, मानसिक उत्पीड़न, भ्रम। वैवाहिक जीवन में राहु सकारात्मक नकारात्मक दोनों फल प्रदान कर सकता है।
अगर कुंडली में राहु खराब होकर के स्थित है तो तलाक जैसी नौबत भी आ जाती है, रिश्तों के अंदर दरार पड़ जाती है, शादीशुदा रिश्ते, विवाहित रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और ठीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम तो आती है। ऐसे ही ग्रहों से संबंधित ये दोष आते हैं। पहले भी मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि ग्रह अगर ख़राब होके आते हैं तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास अपने किसी रोग का निदान करने के लिए जाते हैं। किसी का रोग बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हमें रोग से छुटकारा दिलवा देती है। तो ऐसे ही ज्योतिष के अंदर ऐसे अचूक उपाय हैं। अगर ग्रह खराब होकर के आते हैं तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी आप डिसहार्टेड नहीं होइए। आपकी प्रॉब्लम का निदान होता है, हल होता है, और कुछ उपाय करके, कुछ असरदार उपाय करके ही आप इस मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बताती हूँ। देखिए, आगे हम जानेंगे कि राहु का जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो लीक से हटकर चलना होता है। यही वजह है कि जब विवाह भाव में संबंध राहु से बनता है, जो हमारा कुंडली का सप्तम भाव होता है, उसका संबंध राहु से बनता है तो लीक से हटकर विवाह करवाता है। यानी कि व्यक्ति अपनी परंपरा और रीति रिवाजों से हटकर विवाह कर सकता है। लव मैरिजेस के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रेम विवाह और तलाक के कई योग दिए जाते हैं। उसमें एक योग राहु के पहले भाव में अकेले स्थित होने पर बनता है। यदि कुंडली के पहले या सातवें घर में राहु की मौजूदगी होती है तो व्यक्ति का विवाह घर वालों की सोच से अलग होता है। ये ऐसे इंसान के साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं जहाँ शुरुआती तौर पर घर वालों द्वारा इनकार ही किया जा सकता है। ऐसे राहु को यदि गुरु का साथ मिल जाए तो ये विवाह घर वालों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होने पर पति पत्नी को अपना विवाह बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो ये थी शादी से संबंधित जानकारी कि राहु शादी पर कैसे इफेक्ट करता है, कैसे सब कुछ व्यक्ति को पता होता है लेकिन फिर भी वो ऐसे जगह विवाह कर लेता है जहाँ पे आगे जाकर के शादी में दिक्कतें और परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। आगे बात करते हैं कि राहु धन का नुकसान करवाता है, हमारे शरीर को पीड़ाओं से भर देता है, रोग ग्रसित कर देता है। तो अगर राहु अशुभ है तो हमें ये सब परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि राहु अशुभ होकर के क्या क्या करवाता है और शुभ होकर क्या क्या कराता है। तो इसके आगे आपको बताने जा रही हूँ कि आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे राहु की महादशा उतरती है और राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते हैं आपके जीवन से, और आपका जीवन जो है वो सुखमय बनता है। जी हाँ, ऐसे अचूक उपाय हैं, आप इन्हें अवश्य कीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर ये परेशानियाँ आपको दिख रही हैं, हो रही हैं, या आप राहु से परेशान हैं, राहु अशुभ होकर के आपकी कुंडली में स्थित है, या फिर आप नहीं जानते कुंडली के बारे में और आपके साथ ये इंडिकेशंस आ रही हैं, तो आप ये उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये है कि शमी के पत्ते भगवान शिव पर चढ़ाइए। जी हाँ, शमी एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें कुछ पत्ते होते हैं, उसको ले लीजिए और गंगा जल से धो करके आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसको चढ़ाने से राहु ही नहीं बल्कि केतु के दोष भी दूर होते हैं। इसे आप अवश्य कीजिए। ये शमी के पत्ते जो आपको चढ़ाने हैं शिवलिंग पर, आपको शनिवार के दिन अर्पित करने हैं, इस बात का आप खास ख्याल कीजिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए। राहु का बहुत बड़ा उपाय है, जब दूध से प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो राहु की जो अशुभ दशाएं होती हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि राहु की दशा में कई लोग गोमेद रत्न पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें बिना जानकार की सलाह के इसे पहनना घातक हो सकता है। तो गोमेद रत्न आपको अवॉइड करना होगा। आगे बताने चाह रही हूँ कि माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से राहु के अशुभ फलों में बहुत तेज़ी से कमी आती है।
चारों तरफ से परेशानियों से घिर गए हैं तो दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। जी हाँ, बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे अवश्य कीजिए। दुर्गा कवच का पाठ करने से आपके जीवन में आई हुई अशुभता कट जाएगी, दूर हो जाएगी। माँ देवी आपकी इस हर प्रॉब्लम को हर लेंगी, दूर कर देंगी। राहु के अशुभ परिणाम दूर होंगे। इसके आगे आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, भ्रमित है, भगवान का नाम नहीं लेता, तो उनके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। उनके लिए आपको उपाय ये करने हैं कि नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए। चंदन का इत्र डाल सकते हैं नहाने के पानी में, या चंदन का पाउडर डाल सकते हैं। इसका स्नान करने से, इस स्नान को करने से व्यक्ति का जो भ्रम है वो दूर होता है, बुद्धि खुलती है, उसकी दिमाग खुलता है, उसका विचार जो होते हैं वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं और फैसले लेने की क्षमता बन जाती है। अच्छे फैसले लेने की क्षमता बनती है, अच्छे डिसीजन की तरफ व्यक्ति तेज़ी से बढ़ता है। और इसके आगे आपको उपाय बताने जा रही हूँ। मंगलवार की रात को आप व्यक्ति के सिरहाने के पास थोड़ी सी चाय की पत्ती रख दीजिए, किसी पैकेट में जो ड्राई चाय की पत्ती होती है जिससे हम चाय बनाते हैं, थोड़ी सी पत्ती रख दीजिए। और बुधवार के दिन व्यक्ति से कहिए कि ये पत्ती सफाई कर्मचारी को दान कर दें। ऐसा करने से बहुत तेज़ी से राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ये उपाय बहुत ही अचूक है, आप ये उपाय कराते रहिए। चंदन के पानी से स्नान कराइए। चाय की पत्ती का हर बुधवार के दिन दान कराइए। हर प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक कराइए दूध से। शमी के पत्ते हर शनिवार चढ़ाइए और माँ दुर्गा की स्तुति कीजिए। इन उपायों को करने से व्यक्ति के ऊपर जो राहु का अशुभ प्रभाव होता है वो तो दूर होता है और जीवन के अंदर धन का आगमन होने लग जाता है, व्यापार खुलना शुरू हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है और सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए, अचूक उपाय हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आप संकटों से दूर होते जाएंगे। और एक आखिर में आपको उपाय बताने जा रही हूँ। हर शनिवार के दिन चमेली के तेल का चौमुखा दिया हनुमान मंदिर में ज़रूर जलाएं, आप अवश्य जलाएं। चमेली के तेल का दिया, चौमुखा दिया आप हनुमान मंदिर में जलाइए। हर शनिवार शाम के समय जलाइए। जाने अनजाने किए हुए पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप फील करते हैं, कह दीजिए बजरंगबली जी के सामने। आप देखिए चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। आप ऐसा अवश्य कीजिए, शत्रु भी शांत होंगे और मुसीबतें भी शांत हो जाएंगी। तो ये था मेरा वीडियो राहु के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।